हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रेट ज़ीरो। स्ट्रेट ज़ीरो के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चार्ली हेब्दो मैगज़ीन के बारे में। दोस्तों, अभी हाल ही में चार्ली हेब्दो मैगज़ीन विवादित में आई है, क्योंकि चार्ली हेब्दो मैगज़ीन ने इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन है या इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं, जो मोहम्मद पैगंबर के फॉलोअर हैं, उनके खिलाफ या मोहम्मद पैगंबर के लिए कुछ कार्टून के माध्यम से गलत चीज़ें बयां करने के लिए चार्ली हेब्दो लाइन में आया। तब इस पर उसके जो कार्टून्स हैं चार्ली हेब्दोस के मैगजीन्स के, उनको देख कर के कई इस्लामिक कंट्रियां जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, यहाँ तक कि अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान, इस सभी देश ऑफेंड हो गए। इन लोगों ने प्रवोक करना चालू कर दिया और चार्ली हेब्दो के खिलाफ लगातार नेगेटिव नारेबाजी, बंद करने की कोशिश, ये सब सारी चीज़ें करनी चालू कर दी। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताऊं, ये चार्ली जो हेब्दो है, ये फ्रांस की एक रीजनेबल और एक जस्टिनेबल एक मैगजीन है फ्रांस की। दोस्तों, चार्ली हेब्दो मैगजीन 1789 के जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उससे ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित है। और उस टाइम पे जो मैगजीन है, ये वहाँ की जो राजाशाही है, वहाँ की जो राजतंत्र है, उन राजाओं के खिलाफ या राजाशाही से संबंधित जो लोग हैं उनके खिलाफ वो एक अपने कार्टून के माध्यम से उनकी व्यवस्था, उनकी राजनीतिक संबंध को दर्शाते थे। लेकिन उसके बाद जैसे लोकतंत्र आया, लोगों के मत आए, तब इस चार्ली मैगजीन ने अपना स्टैंड बदला और जो लोकतंत्र में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हों, प्राइम मिनिस्टर हों, होम मिनिस्टर हों, होम एंड अफेयर मिनिस्टर हों, जितना भी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ की असेंबली के जो लोग हैं, वो उनके ऊपर वो व्यंग्य करना चालू कर दिया। दोस्तों, चार्ली मैगजीन का एक अपना इतिहास रहा है कि जो ऐसे सेंसिटिव जो मुद्दे होते हैं, चाहे वो धर्म को लेकर हो या किसी व्यक्ति को लेकर हो, किसी पर्सन विशेष को लेकर हो, उनके ऊपर ये व्यंग्य कसते हैं। व्यंग्य इनका कसने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये लोग क्या करते हैं, मैगजीन्स में जो चीज़ें छापते हैं, ये पहले एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, एक व्यू बनाते हैं, उसके व्यू के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे चित्रकला करेंगे या ऐसे कार्टून बनाएंगे कि लोगों को अपने कार्टून के माध्यम से समझाते हैं कि भैया ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। उसी को लेकर के चार्ली हेब्दोस ने अभी करंट में 2020 में एक नया कार्टून निकाला जिसमें मोहम्मद पैगंबर को वहाँ पे अपमानजनक बताया और मोहम्मद पैगंबर को इतना उन लोगों ने नीचे गिरा हुआ बताया कि शायद अगर कोई एक सामान्य व्यक्ति उसको देखे, समझे, तो शायद वो उस पर ऑफेंड हो जाए, उस पर भड़क जाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि धर्म एक पर्सनल चीज़ होती है, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, किसी भी प्रकार का अगर धर्म है तो वो व्यक्ति के लिए खुद का एक पर्सनल है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को लेकर के इस तरीके की आहत करता है या इस तरीके की भावना प्रदर्शित करता है तो शायद वो उसके लिए एक ऑफेंडेबल हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में स्वीडन में किसी ने कुरान की बुक को ऐसे जला दिया था, वहाँ की जो रीजनल लोग हैं उन लोगों ने। तो यहाँ पे भी इस्लाम पर एक धक्का और एक दाग लगा। उसके बाद डेनमार्क में भी ऐसी ही कुछ घटना देखने को मिली। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि ओवरऑल पूरी दुनिया भर में जो रेडिकल इस्लाम को लेकर, जो कट्टरता को लेकर लोगों के अंदर जो एक भड़ास है, लोगों के अंदर इस्लाम के अगेंस्ट में जो एक भावना है, जो विचार है, वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है, किस तरीके से पनप रहा है। तो इससे हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि इस्लामीकरण जो पूरी दुनिया भर में हो रहे हैं, या लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि भाई इस्लाम को फॉलो करवाएं या इस्लाम के लिए चीज़ों को कहें, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस्लाम ज़्यादा अपने चरमोत्कर्ष पर जा रहा है। उसी को बेस बना करके चार्ली हेब्दो ने अपनी बात को रखा। दोस्तों, इससे पहले कि चार्ली हेब्दो 2020 में विवादित में आया, उससे पहले भी कई बार चार्ली हेब्दो विवादित में, इससे पहले 2015 में चार्ली हेब्दो ने भी इस्लाम के खिलाफ या जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है उसके खिलाफ कुछ ऐसे कार्टून छापे और मोहम्मद पैगंबर को इस तरीके से कुछ निगेटिव दिखाया। तब उसको लेकर के जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अलकायदा हो गया, ISI हो गया, इस तरीके के जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं इराक, ईरान और जितने भी इस्लामिक लोगों या कंट्रियों में जो आतंकवाद को यहाँ पे बढ़ावा देते हैं,
उनने क्या किया कि पेरिस में, चूंकि ये फ्रांस की एक मैगजीन है, तो पेरिस में वहाँ पे अटैक करवा दिया और वहाँ पे 12 लोगों की मौत हुई दोस्तों। वहाँ पे 12 लोगों की किलिंग्स हुई, कुछ इंजर्ड हुए, कुछ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फर्स्टेड हुए, जिससे काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को कहा। बाद में जब इसकी जांच चली, इसके ऊपर एक कमेटी बिठाई गई, तब उन लोगों ने अपना स्टैंड भी लिया कि हाँ भैया, आपने हमारे इस्लाम को लेकर के, आपने हमारे धर्म को लेकर के गलत बयानबाजी की है या गलत तरीके से दिखाया है, उसके उपरांत हम आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब चाहे उसमें हमारी जान चली जाए या फिर कोई चीज़ हो जाए। दोस्तों, एक होता है आइकॉनिक इस्लामिज्म या एक होता है फॉर रीजनल धर्म, यानी कोई एक ऐसी कंट्री जो धर्मनिरपेक्ष है और साथ साथ धर्म को मानती है। जैसे भारत में सभी धर्म दोस्तों इक्वल हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध हो, कोई भी धर्म है उसको लेकर के हर व्यक्ति सजग है। हर व्यक्ति अपने आप को कोशिश करता है कि इस धर्म के प्रति मैं एक समानुभूति जताऊं, इस धर्म के प्रति मैं एक समानता जताऊं। लेकिन दोस्तों, कई कंट्री ऐसी होती हैं, सपोज दैट हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस में ऐसी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि फ्रांस में होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है तो वो धर्म के मामलों पर ही हस्तक्षेप करेगा। वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, वहाँ के संवैधानिक जो उपनिवेश हैं, वहाँ के जो संवैधानिक स्ट्रक्चर हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी मान्यता है कि एक व्यक्ति अगर धर्म के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति इस्लामिक है या वो इस्लाम को फॉलो करने वाला है, तो वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, क्योंकि उसको माना जाएगा ऑफिशियली कि भाई ये कट्टरपंथी है। इसके अंदर इस्लाम को लेकर के कट्टरता भरी हुई है। इसके अगर एक कहीं मानेगा किसी को टॉप पे रखेगा, तो वो है इसका इस्लाम। उसी प्रकार से, लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं है। इंडिया में आप इस्लाम को भी मान सकते हैं, आप हिंदुइज्म को भी मान सकते हो, आप धर्मनिरपेक्ष भी हो सकते हैं, आप संविधान को भी मान सकते हैं। उसी प्रकार से फ्रांस में जितने भी धार्मिक अगर कोई चीज़ होती हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस को लेकर हो, इस्लाम को लेकर हो, हिंदुइज्म को लेकर हो, बौद्धिज्म को, कोई भी धर्म जो है उनको लेकर के वहाँ पे ना तो कोई सरकारी छुट्टी मिलती है, ना कुछ होता है। यहाँ तक कि जो पंजाबी है या जो सिखिज्म को फॉलो करते हैं, उनकी पगड़ी तक पहनना उन लोगों ने वहाँ पे एक समय पे बंद कर दिया। लेकिन अब तो हालांकि इतनी छूट है कि वो पहन सकते। दोस्तों, बुर्खा पे बैन लगाया, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे चालू हुई। एक्चुअल में जब इस्लामिक क्रांति दोस्तों चल रही थी, तो कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन लोगों ने एक यूरोपियन सभ्यता को एक ट्रेडिशनल रूप में लाने की कोशिश की। सपोज दैट अगर हम बात करें 90s की, 1945 एंड 1950s की, तब उस टाइम पे जो इस्लाम का एक हब माना जाता है ईरान में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है कमाल पाशा। कमाल पाशा ने सारी चीज़ों को टर्मिनेट करके प्योर यहाँ पे एक नया रूल लागू किया, जिसको उन्होंने कमाल पाशा जी ने एकदम यूरोपियन कल्चर वहाँ पे अप्लाई कर दिया, जहाँ पे बुर्खा बैन, कुरान बैन, आप किसी भी इस्लामिक जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको आप नहीं मानोगे, आपको इस्लाम के नाम पर ना तो छुट्टी मिलेगी, कितने भी जो धार्मिक स्थल हैं या धार्मिक वहाँ पे जो प्रोग्राम है वो वहाँ पे नहीं होंगे। तो कमाल पाशा ने इस तरीके से वहाँ पे डेवलप किया। वैसे ही तुर्की में हुआ, लेकिन तुर्की और ईरान, अब ये सारे लोग कहीं ना कहीं इस्लाम की तरफ बढ़ रहे हैं, इस्लाम की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। तो ऐसा एक समय आया इन कंट्रियों में कि सभी देश सभी धर्मों से मुक्त हो गए। लेकिन अब चूंकि राजनीतिक सत्ताएं होती हैं, जब राजनीति की बात आती है, तो जब सामने वाले की सत्ता गिरने लगती है, तब वो धर्म का सहारा लेते हैं और धर्म कहीं ना कहीं उन्हें बढ़ा देता है, धर्म कहीं ना कहीं उन्हें आगे ले जाता है। दोस्तों, उसी प्रकार से चार्ली हेब्दो है। अब चार्ली हेब्दो कई वर्षों से ऐसे कार्टून और ये सब सारी चीज़ें छापता है या छापता रहा है, लेकिन ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली हैं। इससे पहले एक चीज़ और घटना हुई थी दोस्तों। अमेरिका ने 90s में या 1992 में एक वीडियो निकाला था, एक ऐसा वीडियो बनाया था कि उसमें मोहम्मद पैगंबर को न्यूड दिखा गया, मोहम्मद पैगंबर को बिना कपड़ों के वहाँ पे दिखाया गया, जिससे भी कई ऐसे इस्लामिक देश हैं, इराक, ईरान, इजराइल, फ़लस्तीन वगैरह, मिस्र वगैरह, ये सभी वहाँ पे फंड हो गए। उन्होंने खुल के विरोध किया उस अमेरिकी वीडियोस का और अमेरिका के लोगों का और अमेरिका की चलाने वाली इन संस्थाओं का।
तब भी जाके बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम हुई। तब जाके फ्रांस ने कहा भैया अमेरिका से कि आप जो वीडियो आपने निकाली है इस पर दो चीज़ें हो सकती हैं, पहला आपके अमेरिका पे अटैक हो सकता है, या फिर आपके अमेरिका के जो दूतावास हैं या जो एम्बेसीज हैं आपके कई कंट्रियों में, वो आपके इस्लामिक कंट्रियों में भी हैं उपस्थित, चूँकि हर देश में दूतावास तो होते ही हैं, तो उन दूतावासों पर भी यहाँ पे अटैक हो सकता है, इसलिए आपको इससे बचना चाहिए। उसी के बिहाफ पर फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, तब अमेरिका ने कुछ चीज़ों को ट्रेडिशनल किया और एक उस वीडियो को कहीं ना कहीं एक वापस लिया और अपनी बातों को एक स्पष्टता से रखा। तब उस वीडियो को जो पब्लिशर थे या वीडियो को जो निकालने वाले थे, उनने दो तीन चीज़ें कहीं। उनने कहा कि पहली बात तो क्या हम धर्म के मामले में निष्पक्ष नहीं हो सकते? क्या जो गॉड है, जो अल्लाह है, जो भगवान है, जो ईश्वर है तुम्हारे या हमारे या किसी के भी, क्या अगर मैं मोहम्मद पैगंबर के बारे में कुछ कहता हूँ या अपनी बात को रखता हूँ तो क्या वो मेरा अधिकार नहीं है? क्या केवल इस्लाम को बारे में बताना इस्लामिक लोगों का ही अधिकार है? ऐसा उनने अपनी बातों में कुछ यहाँ पे तर्क रखे। तो उन्होंने कहा कि भैया भगवान है, अल्लाह है, सबको इनके बारे में बता सकता है और किसी को भी इसका बोलने का राइट है, किसी को भी बोलने का इसका अधिकार है, तो इसमें कोई आपका कॉपीराइट नहीं है। सपोज दैट अगर कोई भगवान कृष्ण या भगवान शंकर के बारे में कोई अंग्रेज या कोई ब्रिटेन या कोई अमेरिकन वहाँ बताने लगे तो हम क्या कहेंगे कि भैया तुम अंग्रेज हो, तुम भगवान के बारे में नहीं बता सकते? क्या ये गलत है? नहीं है भाई, उसका भी राइट है, उसका भी अधिकार है, वो भी बोल सकता है, सिंपल सी चीज़ है। तो इस चीज़ को बारे में हम समझे। दोस्तों चार्ली हेब्दो इस तरीके की चार्ली हेब्दो की कहानी है। चार्ली हेब्दो एक मैगजीन है, आप इसको एक बात को रख लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको लास्ट बार एक बात और बोलना चाहूँगा कि धर्म हर एक व्यक्ति का राइट है। आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, किसी भी धर्म को आप मान सकते हो, या फिर आप किसी भी धर्म को नहीं मान सकते, आप एक नास्तिक भी हो सकते हो। तो इस तरीके की कोई यहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे सोचने वाली ये बात नहीं है। लेकिन चार्ली हेब्दो ने इस चीज़ को बड़ी सीरियसली लिया और इसको कवरेज करने के लिए BBC रिपोर्ट और भी सारी जो CNN वगैरह, इन सभी ने इसको यहाँ पे कवरेज किया और अपने अपने हिसाब से उन लोगों को यहाँ पे बोला कि भैया इस तरीके की आप भावना भड़काने का काम ना करें, ये चीज़ों की, इन लोगों की पर्सनल चीज़ें होती हैं, इस पर आप तो कार्टून निकालना आप टोटली बंद ही कर दें, तब जाके चीज़ें सही होंगी। नहीं तो इसके परिणाम अपने लिए तो ठीक है, लेकिन काफ़ी फ्यूचर में वहाँ भयावह हो सकते हैं भाई। अटैक हो सकता है, कोई चीज़ पता चला आपकी एम्बेसी में अटैक हो जाए, आपके लोग वहाँ पे मारे जाएँ, जिस तरीके से 2015 में हुआ, 12-13 लोग वो मारे गए और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हुई। तो आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।